हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 13.2, लेकिन इससे पहले मैं आपको करा देती हूँ इसके एग्जांपल्स, क्योंकि जो एक्सरसाइज 13.2 है वो इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो पहले हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 ऑन पेज नंबर 212। 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 hour 20 minutes। एक टैंक है, उसको भरने में 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लगता है। इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 hour 60 minutes और 20 minutes 80 minutes। तो 6 पाइप हैं, उनको 6 के 6 को इकट्ठा खोल देते हैं। 80 मिनट में भी पूरा टैंक को भर देते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ ओनली 5 पाइप्स ऑफ सेम टाइप आर यूज्ड। अब हमने क्या किया, एक पाइप को हटा दिया, वो ख़राब हो गया, लीक हो गया पाइप। तो अब हमारे पास कितने पाइप हैं? 5 पाइप हैं, सेम टाइप के हैं। अब हमें बताना है कि अब हमें कितना टाइम लगेगा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि जब अगर हम पाइप कम कर देंगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, लेट डिज़ायर्ड टाइम टू फिल द टैंक बी x मिनट्स। मान लेते हैं कि जो हमने टाइम निकालना है वो x है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। इसमें ऊपर लिखेंगे हम नंबर ऑफ पाइप्स और नीचे लिखेंगे टाइम इन मिनट्स। पहले कितने पाइप थे? 6 पाइप थे और टाइम कितना लगा था? 80 मिनट लगे थे। अब हमारे पास 5 पाइप हैं और हमें निकालना है कि अब कितना टाइम लगेगा। टाइम घट गया है, टाइम यहाँ नंबर ऑफ पाइप्स यहाँ पे घट गए हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेसर द नंबर ऑफ पाइप्स मोर विल बी द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू फिल द टैंक। ज़्यादा समय लगने वाला है। तो ये कैसा केस है? इनवर्स प्रोपोर्शन का। एक क्वांटिटी घटती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे 6 पाइप थे, इन्होंने 80 मिनट में भर दिया। अब यहाँ पे 5 पाइप हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। तो ये क्या है? यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में रिलेशन होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इसको आप x1 ले सकते हैं, इसको आप x2, इसको y1 और इसको y2, इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगी 6 × 80 इज इक्वल टू 5 × x की वैल्यू आ जाएगी 96 मिनट्स। पहले 80 मिनट लगते थे, अब लगेंगे 96 मिनट्स। घंटों में निकाल लेते हैं तो 1 घंटे का हो जाएगा 60 मिनट। तो बाकी कितने बच गए? 96 में से 60 माइनस करेंगे 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट लगेंगे इस टैंक को भरने में। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। देर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल के अंदर 100 बच्चे हैं। फूड प्रोविज़न फॉर देम इज़ फॉर 20 days। और वहाँ पर जो खाना है उनका वो 20 दिन का है। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन्स लास्ट इफ़ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। अगर 25 स्टूडेंट और आ जाते हैं तो जो उनका प्रोविज़न है, जो उनका खाने पीने का सामान है, वो कितने दिन चलेगा। अब ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो खाने पीने का सामान जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें टेबल बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। पहले कितने थे? 100 बच्चे थे और उनका खाने पीने का सामान कितने दिन चलने वाला था? 20 days। अब 25 बच्चे और आ गए। पहले 100 थे, अब 25 और आ गए तो कितने हो गए? 125 हो गए। अब हमें निकालना है कि वो खाना कितने दिन चलेगा। ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मोर द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए। सूनर वुड द प्रोविजन्स एग्जॉस्ट। तो जो खाने पीने का सामान वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसा ही होता है, एक चीज़ बढ़ जाती है तो दूसरी चीज़ घट जाती है। तो रिलेशन हो जाएगा इसमें x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। यही वाला रिलेशन लगेगा इसमें। 100 × 20 इज इक्वल टू 120 × y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 16। प्रोविजन्स विल लास्ट फॉर 16 days इफ़ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल। अगर 25 स्टूडेंट और आ जाते हैं तो जो प्रोविजन्स हैं, उनका खाने पीने का सामान है, वो केवल 16 दिन चलेगा।